जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम सुनाते हैं आपको आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है, लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। हम सत्संग आपको आंटी जी की ही आवाज़ में सुनाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरु जी के महामंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यूँ तो पता नहीं गुरु जी ने मुझे कब से जोड़ रखा है, क्योंकि जैसी धीरे धीरे बातें याद आती हैं तो पता चलता है कि गुरुपा ने तो मुझे बहुत टाइम से जोड़ रखा है। ऐसा था कि मैं अपने बेटा, जब मेरा अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी तो वो आर्मी में है, तो उसकी पोस्टिंग जोधपुर हुई। तो वो मुझे अक्सर जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती थी बुलाता था मुझे। तो मैं वहाँ गई तो वहाँ पर मोर, कबूतर और तितलियाँ भरपूर मात्रा में थी। मैं पता नहीं गुरुपा ने उससे पहले भी जोड़ दिया हो मुझे अपने से, लेकिन मैं अपने हाथों से उनको दाना डालती थी और वो उस जहाँ मेरे बेटे को घर मिला हुआ था वहाँ पर आते थे कबूतर, मोर और भी बहुत सारे पक्षी आकर वो दाना खाते थे, पानी पीते थे। तब तो मैं गुरुपा के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मुझे कुछ पता भी नहीं था, माफ़ करना गुरु जी। लेकिन अब एहसास होता है कि गुरुपा ने मुझे अपने श्री चरणों से बहुत मुद्दत पहले ही लगा दिया। हो सकता है जन्मों जन्म से लगा रखा हो, क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे मिलती ही रहती है। इतनी जब से मैं को गुरुपा के बारे में पता चला तब से मैं उनसे जुड़ी हूँ। उस दिन से लेके आज तक गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मैं बता भी नहीं सकती। इसी तरह से चमत्कार होते रहते हैं मेरी ज़िंदगी में। मेरे हस्बैंड अंकल अभी नहीं मानते गुरुपा को। उन्होंने ये कहो कि भी गुरुपा ने अभी उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ा है, तो मैं सत्संग में जा भी नहीं पाती। और सही पूछो तो मैंने गुरुपा को भी मंदिर में पीछे करके रखा हुआ है, जैसे गुरु जी की आज्ञा। तो मुझे यहाँ मैं एक मेरी जो है सहेली है, उसने मुझे बताया कि हमारे घर के पास ही एक सत्संग होता है, तो वो मेरे घर के पास ही है। तो मुझे लगा कि मुझे गुरुपा अगर बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। तो गुरुपा ने मुझे बुलाया, वो 16 तारीख को करते हैं। तब तो मैं 5-10 मिनट बैठकर आ गई थी, क्योंकि मैं मार्केट क्या कर गई थी। उसके बाद गुरुपा ने मुझे दोबारा बुलाया। तब उनके घर में उन्होंने सिर्फ अपने घर का ही रखा हुआ था, बाकी सबको नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत संगत जी आ गई थी जिनको नहीं पता था। तो ऐसे ही मैं गुरुपा के श्री चरणों को देख रही थी, उनका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना अदा कर रही थी कि उन्होंने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। मैं देखते देखते मुझे जो है एहसास हुआ कि कुशन कवर पर गुरुपा का स्वरूप बना हुआ था, कि वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने बोला कि गुरुपा मुझे भी कोई चमत्कार दिखाओ ना। मैंने सत्संग बहुत सुने हैं जिसमें हमेशा सुनती हूँ कि गुरुपा जो है अपने सत्संग में जो दिल से मांगे उन्हें कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर दिखाते हैं। मैंने आधा घंटा बैठी, मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। उसके बाद मैं उठने लगी। उठ के जैसे ही जाने लगी, दरवाजे पर एक अंकल जी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे इशारे से नीचे होने को कहा और अपना कहा हाथ आगे करो। मैंने हाथ आगे किया, उनकी मुट्ठी जो थी वो बंद थी। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। मैंने गुरुजी की तस्वीर स्वरूप को देखा तो उस पे से जो मुस्कुराहट झलक रही थी वो मुझे अंदर तक मेरे रोंगटे खड़े कर गई। और जैसे ही उन्होंने मेरी बंद मुट्ठी के अंदर रखा और उसे मेरी मुट्ठी को वैसे ही बंद कर दिया, और जिस समय मैंने खोला मैं तो वॉइसलेस हो गई कि मैं क्या शुक्राना अदा करूँ गुरुपा, आपका किस तरीके से शुक्राना अदा करूँ। उसमें ब्रेसलेट स्वरूप था और किसी को नहीं दिया उन अंकल जी ने। 6-7 संगत बैठी हुई थी
और ऐसे ही बंद मुट्ठी में करके इशारा किया तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुबा ही बैठे हैं, उन्होंने अपने हाथ से मुझे ये दिया है। तो उनकी ब्लेसिंग आज भी मैं जब भी कहीं अब जाती हूँ तो मैं उसे पहन कर जाती हूँ। इस तरह से छोटे छोटे चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार बहुत होते रहते हैं मेरी लाइफ में। मेरे गुरुपा ने मुझे, मेरी परिवार को और मुझे बहुत ब्लेस कर रखा है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, तो मैं ऐसी रात को सोने लगी तो मैंने बोला, गुरुपा का ड्रीम दर्शन आपने सिर्फ ये 2 या 3 बार दिए हैं मुझे, तो आप मुझे ड्रीम दर्शन दो ना। उसी रात गुरुपा मेरे ड्रीम में आए। वो 11वें चोले में थे, पूरा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और मैं उनके पास ही खड़ी थी, बस इतना ही याद है मुझे। और गुरुपा ने जो है, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है अभी भी। तो डॉक्टर के पास मैं जाने लगी तो मैं गुरुपा से हमेशा, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं हमेशा ये कह के निकलती हूँ, गुरुपा आप मेरे अंग संग रहिएगा और जो करना है आपने ही करना है, मेरे अंग संग चलिए और मेरे अंग संग ही वापस आइए। तो ये देखिए कि जब मैं गई हूँ डॉक्टर के पास तो सारे रास्ते में मुझे मोर स्वरूप, तितली स्वरूप और 777, 10 बार 7, 555, 222, 333, मतलब महाकाल, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी, ये सब मुझे पूरे रास्ते मिला। डॉक्टर के पास जिस समय मैं अंदर जाने लगी तब भी मुझे तितली स्वरूप के दर्शन हुए और मैं दिखा कर आई। तो बाहर निकली तो तब भी मुझे तितली स्वरूप के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना अदा करूं मेरे मालिक का उतना ही कम है। और मैं गुरुजी को हमेशा अपने हृदय में निवास रखती हूँ। हमेशा मेरे बोलों पर सिवाय गुरुजी के नाम के अलावा मैं नहीं चाहती कोई और नाम मेरे ज़ुबान पर आए। नाम में बस गुरुपा मेरे को इस तरीके से बनाए कि ना मैं किसी की बुराई करूं और ना ही सुनने की मेरे में ताकत हो। मेरे गुरुपा ने मुझे इतना अच्छा, मुझे जब से जोड़ने के बाद मुझे इतना अच्छा मुझे सिखाया है कि बेटा कभी किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के साथ गलत नहीं बोलना। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसे क्षमा करना, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि मैं खुद बैठा हूँ ना, तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ, मैं देखूँगा सबको। और तुम मेरी बेटी समान हो, मेरी बेटी ही हो, तो तुम्हारा भला मैं करूँगा। तुम किसी की बातों पे ध्यान मत दो, जो भी बुरा कर रहा है। कुछ दिनों से गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे ऊपर किसी बुरी और किसी गंदी औरत ने कुछ कर रखा है। तो मेरे को तो सत्संग में यही बताया गया है कि ऐसे मैसेजों को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं गुरुपा से कहूँगी कि अगर किसी ने कुछ किया भी है तो गुरुपा संभालेंगे, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ कुछ किया, बुरा किया नहीं है। तो मेरे गुरुपा, मेरे मालिक अपने आप संभाल लेंगे, मुझे कुछ नहीं है। एक दिन मैं बाहर बैठी हुई थी तो काफ़ी टाइम से मुझे ना सफ़ेद कबूतर रूप में झुंड के झुंड नज़र आते थे। जब मैं अपने घर के बाहर बैठती तो बहुत दिन हो गए थे मुझे कोई कबूतर स्वरूप मेरे मालिक ने दर्शन ही नहीं दिए। तो अचानक ही एक कबूतर नज़र आया, वाइट कबूतर। तो मेरे मन से निकला, शुक्राना मेरे मालिक, आपने कबूतर स्वरूप में दर्शन दिए मुझे। इतने में जो है एक ब्राउन तितली और एक कुछ अलग सा ब्लैक कोका कोला, पता नहीं, बहुत प्यारी सी बड़ी सी तितली। मैंने कहा मालिक मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हो? कि थोड़ी दूर थी वो तितली, अचानक ही मेरे पास आई और मेरे सिर के ऊपर से चक्कर काट कर चली गई। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपने क्या नहीं दिया मुझे। बस मैं दिल से मानती हूँ कि मुझे, मेरे परिवार को और मेरे बच्चों को ब्लेस रखें, सारी संगत को ब्लेस रखें, सारी जगत का ब्लेस रखें। सबकी जो आंटी माँ मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनके परिवार को ब्लेस करें।
उनको ब्लेस करें, सारे जगत को ब्लेस करें मेरे मालिक। और अधिक से अधिक जो है सारी ब्लेसिंग पूरी दुनिया को दें, लोग अच्छे हो जाएं, दुनिया में से गंदगी का नाम मिटा दो मेरे मालिक। ये जो रोज़ के हंगामे, रोज़ के ये सब होते हैं आतंकवादी वगैरह का हिसाब किताब, मालिक सब लोगों के मन में सुविचार दो, अच्छे विचार दो, ताकि ये सब दुनिया में ना हो। सिर्फ धर्म की जय हो, धर्म ही हो और गुरुपा का नाम हो। हर कोई गुरुपा का शिष्य बन जाए, संगत बन जाए। यही मैं दिल से चाहती हूँ कि सब लोग अच्छे बन जाए। और मेरे मालिक, मेरा बीच वाला बेटा थोड़ा सा गलत रास्ते पर है और मैं आपसे अरदास करती हूँ कि उसे सही रास्ते पे लेकर आओ। मुझे, मेरे परिवार को अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, सारी जगत को अच्छी हेल्थ ब्लेस करो मेरे मालिक। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मैं इस अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।